गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 1 साइंस क्रिएशन में कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर 9 वेदर। वेदर में हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदर, जिसमें वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर आर एज फॉलोज। रेन एंड स्नो, यानी पेज नंबर 48 पढ़े थे। क्या हम लोग पढ़े थे? रेन कैन फॉल फ्रॉम क्लाउड्स व्हेन द एयर टेम्परेचर इज एबव फ्रीजिंग पॉइंट। रेनफॉल क्लाउड से होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन कब होता है? जब फ्रीजिंग पॉइंट से एबव टेम्परेचर रहता है। यदि फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है तो वाटर जो है वह बर्फ़ बन जाता है, लेकिन यदि फ्रीजिंग पॉइंट से एबव है टेम्परेचर तो वह रेनफॉल बन के ज़मीन पर वर्षा होती है। अब पेज नंबर 49 में आइए, उसी का पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, रेन एंड स्नो का। समटाइम्स वाटर वेपर कूल इन क्लाउड्स एंड बिकम्स रेन ड्रॉप्स। अभी अभी हम लोग पढ़े, कभी कभी जो है वाटर वेपर जब कूल हो जाता है तो वे रेन ड्रॉप बनकर पृथ्वी पर आता है। द ड्रॉप्स गेट बिगर एंड हेवियर until they fall from the cloud। वाटर वेपर क्या है? पानी का सबसे नन्हा कण, और जब यही वाटर वेपर ठंडा होता है तो वाटर ड्रॉप बन जाता है, जिसको कि हवा रोक नहीं पाती है। वो बड़ा होता है, भारी होने की वजह से वो रेन ड्रॉप बनकर पृथ्वी पर आता है। रेन एंड स्नो आर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। Rain brings water to plants so they can grow. Rain and snow put water back in lakes, rivers and oceans. When it rains, it's called a rainy day. We use umbrella and raincoat to protect us from rain. रेन और स्नो दोनों हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि यदि वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, पौधे जो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे। और यही रेन जो है वाटर बॉडीज को भरते हैं। लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस में जो पानी आता है वे कहाँ से आता है? वर्षा से आता है। और जब वर्षा होती है तो हम लोग वैसे दिन को रेनी डे के नाम से जानते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अम्ब्रेला और रेनकोट लेते हैं। अब नेक्स्ट फैक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टॉर्म। मूविंग विंड्स एंड वार्म एंड कोल्ड एयर मेक स्टॉर्म्स। मूविंग विंड्स एंड वार्म एंड कोल्ड एयर मेक्स स्टॉर्म। आंधी, आंधी क्या है? तेज हवा है। इन सम प्लेसेज द एयर इज वार्म, इन अदर प्लेसेज द एयर इज कोल्ड। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर रनिंग इनटू ईच अदर मेक्स स्टॉर्म। ये गर्म हवा और ठंडी हवा जो है मिलकर क्या बनाती है? स्टॉर्म्स बनाती है। व्हेन ए स्टॉर्म कंटेन्स थंडर एंड लाइटिंग इट इज कंसिडर्ड टू बी ए थंडर स्टॉर्म। कभी कभी देखते होंगे कि आंधी में जो है बिजली चमकती है, तो वैसे स्टॉर्म को कहते हैं हम लोग थंडर स्टॉर्म। थर्ड फैक्टर में है हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर। ए सनी डे कॉजेज हाई टेम्परेचर एज द सन हीट्स द एयर, द वार्म एयर राइजेज। कोल्ड टेम्परेचर मेक्स एयर कूल दैट फ्लोज इनटू द स्पेस। अब देखिए हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, पता ही है कि हॉट टेम्परेचर कब होता है? जब तेज़ धूप निकलती है। सन लाइट और हीट दोनों देते हैं। जब तेज़ धूप रहती है तो हम लोगों को गर्मी लगती है, और यही हाई टेम्परेचर जो है हम लोगों को गर्मी महसूस कराता है। और ये गर्म हवा जब कोल्ड प्लेसेस पे जाती है, कहने का मतलब है कि जब वो पानी के संपर्क में जाती है तो वार्म हवा जो है वो कोल्ड हो जाती है, और वो भारी होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसकी वजह से हम लोग
ठंडा महसूस करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि समुद्र के किनारे जो है ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। यही वजह होता है कि सन हीट के कारण जो टेम्परेचर पृथ्वी पर हम लोगों को मिलता है वो समुद्र के ऊपर से जब वो हवा जाती है तो कूल हो जाती है और फिर वो पृथ्वी को ठंडा बना के रखती है। तो ये सनी डे कॉजेज हाई टेम्परेचर एज द सन हीट्स द एयर द वार्म एयर राइजेज। गर्म हवा जो है वो ऊपर की ओर उठती है। कोल्ड टेम्परेचर मेक्स एयर कूल दैट फ्लोज इनटू द स्पेस। और जब टेम्परेचर ठंडा मिलता है तो वे हवा जो है भारी होने की वजह से स्पेस यानी पृथ्वी पर आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीजन्स। सीजन्स क्या है? ए सीजन इज ए डिवीजन ऑफ द ईयर मार्क्ड बाय चेंजेज इन वेदर। सीजन अकॉर्डिंग टू वेदर आर एज फॉलोज। तो सीजन्स का डिटेल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग पेज नंबर 49 को रीड करेंगे। कल हम लोग आगे के पेज को पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक। थैंक यू।